जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर आज पढ़ने वाले हैं मैराथन। क्वेश्चन नंबर 1। इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? कितने भागों में बांटा जाता है इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटा जाता है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है? मतलब इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है, मतलब पुराने युग से स्रोत है, तो किसको कौन सा है? अभिलेख, सिक्का, स्मारक। तो आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी स्मारक, अभिलेख एवं सिक्का तीनों पुरातात्विक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिक्कों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत में कौन शामिल है? भारत के प्राचीन साहित्य स्रोत में कौन शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ए, वेद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इंडिका किसने लिखा था? इंडिका किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राजनी राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा बी, वान भट्ट। राजतरंगिणी के लेखक, सॉरी गलत हो, ये नहीं होगा, कल्हन होगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा, कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्ष चरित्र के लेखक आंसर हो जाएगा बी, वान भट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक वान भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बौद्ध धर्म के प्रमुख साहित्य स्रोत कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख साहित्य स्रोत आंसर हो जाएगा बी, त्रिपिटक है। और त्रिपिटक है, और ये हो जाएगा किसका? जैन धर्म का साहित्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ संग्रह क्या कहलाता है? तो जैन धर्म का प्रमुख साहित्य संग्रह क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा आगम, ए, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अशोक के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? क्या है अशोक का इतिहास का जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत? आंसर हो जाएगा ए, अशोक के अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। आंसर हो जाएगा ए, वान भट्ट, मिलिंद उपनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में सिक्कों से मुख्यतः किसकी जानकारी मिलती है? ऐतिहासिक स्रोत के रूप में सिक्कों की किसकी जानकारी मिलती है? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आर्थिक आर्थिक स्थिति, शासकों की जानकारी, धार्मिक प्रतीक के। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, मतलब सभी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत है? विदेशी यात्री का जो विवरण है वो किस प्रकार का स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत, या विदेशी विवरणात्मक स्रोत, या भौगोलिक स्रोत। आंसर हो जाएगा सी, विदेशी विवरणात्मक स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो आंसर हो जाएगा डी, हाँ, किसके साथ? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हेनसांग भारत, हेनसांग, सॉरी इसका गलत हो गया। फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हेनसांग भारत किस शासक के समय आया था? तो हेनसांग किसके समय में आया था? आंसर हो जाएगा ए नंबर, हर्षवर्धन के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के लेखक, मतलब एक पुस्तक है तो उसका लेखक कौन है? कौन है? विशाखत, कालिदास, वान भट्ट, या कल्हन। आंसर हो जाएगा ए नंबर, विशाखत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन क्यों किया जाता है? ऐतिहासिक स्रोत का जो अध्ययन है वो क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, अतीत की घटनाओं को समझने के लिए किया जाता है। मतलब जो अतीत है, भविष्य का घटना हुआ है, उसको समझने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। उल्का किसे कहा जाता है? उल्का जो जो उल्का उल्का किसे कहा जाता है? टूटता हुआ, मतलब जो
आंसर हो जाएगा बी। वायुमंडल में प्रवेश कर जलने वाली पिंड को उल्का कहते हैं। मतलब जो मतलब सौर मंडल में जो धूल कण बसे हुए हैं, वो जो पूरा रफ्तार में तेजी से पृथ्वी की ओर आती है, वो आने के क्रम में घर्षण की वजह से वो जलने लगता है। उस क्रम में वो जलता हुआ प्रतीत होता है और वो उल्का के रूप में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उल्का पिंड क्या है? तो उल्का पिंड आंसर हो जाएगा बी। जो पिंड पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए उसे उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, उल्काएं मुख्यतः किस कारण चमकती हुई दिखाई देती है? उल्काएं घर्षण एवं वायुमंडल संपीड़ित से उत्पन्न ऊर्जा के कारण चमकती हुई और दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उल्का पिंड का अधिकांश भाग किससे बना हुआ होता है? उल्का पिंड का अधिकांश भाग धातु एवं सेल पदार्थ से बना होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अधिकांश उल्काएं पृथ्वी के किस मंडल में दिखाई देता है? तो किस मंडल में दिखाई देता है? मध्य मंडल में। आंसर हो जाएगा सी, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उल्काओं को सामान्यतः बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उल्काओं को सामान्यतः बोलचाल में? तो उसको कहा जाता है टूटता हुआ तारा। पता नहीं कि टूटता हुआ तारा है 20 मांगो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उल्का पिंड का संबंध मुख्यतः किससे माना जाता है? उल्का पिंड का संबंध मुख्यतः माना जाता है क्षुद्र ग्रह एवं धूम्रकेतु के अवशेषों से मिला जाता है। जो क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में जो कण उपस्थित होते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले छोटा ठोस पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, उल्का पिंड एवं मेट्रियोरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई मेट्रोराइट वायुमंडल के में प्रवेश कर प्रकाश की चमकीली लकीरी उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सॉरी, उल्का पिंड नहीं कहते, उल्का कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जब उल्का का कोई भाग पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं, जब उल्का का कोई भाग अगर पृथ्वी के सतह पर पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, उल्का पिंड के अध्ययन से वैज्ञानिकों को किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो वैज्ञानिकों किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा ए, सौर मंडल की उत्पत्ति एवं विकास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लोहे और निकेल से समर्पित उल्का पिंड किस प्रकार के होते हैं? तो लोहे और निकेल के समर्पित उल्का पिंड धात्विक आकार के होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मेट्रोलॉजी का हिंदी रूप क्या है? तो मेट्रोलॉजी का हिंदी रूप है उल्का पिंड। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उल्का पिंड का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश सामान्यतः किस वेग से होता है? तो किस वेग से होता है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुत अधिक वेग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, उल्का वर्ष क्या है? मतलब उल्का वर्ष क्या है? तो क्या है? आंसर हो जाएगा ए, बी नंबर, एक क्षेत्रीय से अनेक उल्काओं का दिखाई देना है। क्या है? एक क्षेत्रों से अनेक उल्काओं का दिखाई देना, उसे उल्का वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, उल्का वर्ष का प्रमुख कारण क्या है? उल्का वर्ष का प्रमुख कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ए नंबर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और धूल कणों के क्षेत्र से गुजरना उल्का वर्ष का प्रमुख कारण है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, उल्का पिंड में पाए जाने वाले प्राचीन पदार्थ किसके अध्ययन में उपयोग होता है? किसके अध्ययन में उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा ए, सौर मंडल के प्रभावी इतिहास में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अधिकांश छोटे मेट्रियोरोइट का क्या अर्थ है? क्या होता है? क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी, वे वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाता है। क्या होता है? वायुमंडल में जल के वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, उल्का पिंड में सामान्यतः कौन सी धातु पाई जाती है? उल्का पिंड में सामान्यतः कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सा पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, लोहा और निकेल पाया जाता है उल्का पिंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, उल्का पिंड का वैज्ञानिक अध्ययन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? उल्का पिंड का वैज्ञानिक अध्ययन किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, खगोल विज्ञान एवं ग्रह विज्ञान से संबंधित है।
उनका पिंड एक खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में कौन सी संस्था जारी करता है? मतलब भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में कौन सी संस्था जारी करता है? तो कौन सा संस्था जारी करता है? आंसर हो जाएगा एनएसओ। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत का केंद्रीय बैंक को कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? वित्त मंत्री जारी करता है। आंसर बी। सिर्फ 1 ही रुपया का नोट वित्त मंत्री जारी कर सकता है, वरना बाद बाकी सब गवर्नर जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, रेपो रेट किससे संबंधित है? रेपो रेट किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, आरबीआई द्वारा बैंक को अल्पकालीन ऋण देना। मतलब आरबीआई द्वारा बैंक को अल्पकालीन ऋण देना, उसे रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, सरकार के कर एवं व्यय से। कर बोले तो टैक्स और व्यय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मौद्रिक नीति भारत में कौन निर्धारित करती है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई निर्धारित करती है। आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई। आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है। क्या है? आंसर हो जाएगा ए, जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, आयकर किस प्रकार का कर है? तो आयकर एक सॉरी इसमें आंसर हो जाएगा 52 का जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और 53 हो जाएगा आयकर किस प्रकार का कर है? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारत में बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत बजट संसद में वित्तीय मंत्री प्रस्तुत करता है। तो आंसर हो जाएगा बी। अभी वित्तीय मंत्री कौन है वर्तमान में? तो निर्मला सीतारमन है। कौन है? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आय भागा जनसंख्या, प्रति वर्ष का आय निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या नाम है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? एनआईटीआई आयोग का गठन किया गया। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया है? तो किस उद्देश्य से किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, गरीबी लोगों की पहचान के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभूति बाजार को नियंत्रण एवं विकसित करना। मतलब प्रतिभूति जो बाजार है उसको नियंत्रण एवं विकसित करना है। किसका काम? सेबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67,
सेट विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बोलते हैं 1 मई, तो ए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 जून को, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 72 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आदिवासी दिवस को मनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 शिक्षा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? जो शिक्षा का दिवस है वो भारत में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को ही सर्वपल्ली बोलते हैं, अरे यार नाम बोल रहे हैं, उसका जन्मदिन है जिसके उपलक्ष्य पर यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, नहीं सॉरी 12 सितंबर को नहीं, 14 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग है, कितना है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 1 संघ एवं उसके राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिक से, किससे संबंधित है? भाग 2 नागरिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान का भाग 2 में है, किसमें है? सॉरी भाग 2 में नहीं, भाग 3 में है, किसमें है? भाग 3 में है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, आंसर बी, मतलब भाग 4 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में दिया गया? मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4A में दिया गया, किसमें दिया है? 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 संघ राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो भाग 5 में है, इसमें है भाग 5 में संघ राज्य का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 राज्यों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा भाग 6, भाग 6 में राज्यों से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान भाग 9 में है, इसमें है भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 नगर प्रणाली से संबंधित प्रावधान किससे है? नगर प्रणाली का संविधान से संबंधित है, भाग 9A से है, नगर पालिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? सहकारी समिति का प्रावधान भाग है, भाग 9B में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा सी, भाग 10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 संघ और राज्य के बीच संबंधित किस भाग में है? तो भाग 11 में है, भाग 11 में है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 वित्तीय संपत्ति संविधान और बाद से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? किस भाग में है?
इसका आंसर हो जाएगा भाग 13। भाग 13 में है आंसर सी। भाग 9 में अब क्या बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग 13 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, संघ और राज्यों के अधिकार सेवाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, भाग 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा बी, भाग 15 में है। नेक्स्ट सॉरी, इसमें कितना था? भाग 14 था, भाग 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राज्य भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? किस भाग में है? आंसर हो जाएगा 20, आंसर सी भाग 20 में है। नेक्स्ट अब शुरू करना है 111, जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CO2, H2 या O2 या H2। तो आंसर हो जाएगा इसका CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, पौधे में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होती है? किसमें होती है प्रकाश संश्लेषण? तो आंसर हो जाएगा बी, पत्तों में होती है। बी से पत्तों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाले अंग कौन सा है? कौन सा है? हृदय। हृदय मानव के शरीर का रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप से पहुंचती है? तो किस रूप से पहुंचती है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय विवरण की गति से पहुंचती है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो किस ऊतक द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा बी, जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। आंसर सी, हाँ सी, सॉरी इसका आंसर होगा बी नंबर, त्वचा होगा, त्वचा। इसका आंतरिक अंग नहीं बोला है ना, इसलिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? किस मंडल में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ओजोन परत का बी नंबर, समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंसर ए है, मतलब नींबू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, प्रकाश की गति निवारण में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? आंसर हो जाएगा बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, वन की कटाई का प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो क्या है? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, जैविक विविधता की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? तो आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? तो कौन होता है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक? तो आंसर हो जाएगा इसका हरे पौधे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पारंपरिक रूप से किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है?
आंसर हो जाएगा रिकेटस परमाणु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से मुख्यतः क्या बढ़ जाता है? तो क्या बढ़ जाता है वायुमंडल पर ऑक्सीजन बढ़ने से? तो बन जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जैविक विविधता का अर्थ क्या है? तो जैविक विविधता का अर्थ क्या है? जीवों की विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण? आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, परिस्थितिक तंत्र में अपघटक का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? तो कवक है परिघटक तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? जीवों को व्यापारिक व्यवस्थित समूह में बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान को क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान को वर्गी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, दिनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? तो आंसर हो जाएगा कैरोलियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, दिनाम पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम में कितने शब्द होते हैं? तो कितने शब्द होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या दर्शाता है? पहला शब्द क्या दर्शाता है? वंश दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, वैज्ञानिक नाम दूसरा शब्द सामान्यता क्या दर्शाता है? तो दूसरा शब्द क्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा ए, जाति विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? जिसका आंसर हो जाएगा ए, R.H. व्हिटकर ने। ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, व्हिटकर के 5 जगह वर्गीकरण में कितने जगह है? तो कितने जगह है? तो आंसर हो जाएगा सी 5 जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा व्हिटकर के 5 जगतों में शामिल है? किसमें शामिल है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, मोनेरा में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, मोनेरा जगत के जीव सामान्यता कैसे होते हैं? तो मोनेरा जगत के जीव सामान्यता एक कोशीय प्रोकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, प्रोटिस्टा जगत के जीव सामान्यता कैसे होते हैं? तो सामान्यता प्रोटिस्टा जीव कैसे होते हैं? आंसर हो जाएगा एक कोशीय यूकेरियोटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, कवक में पोषक का प्रमुख प्रकार क्या है? कवक में पोषक का प्रमुख प्रकार परपोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, पादप जगत के अधिकांश जीव किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? स्वकोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, जंतु जगत के जीवों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जंतु जगत की प्रमुख विशेषता है परपोषी पोषण सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यता क्या नहीं होता? तो क्या नहीं होता सामान्यता? तो आंसर हो जाएगा सी, सुस्पष्ट केंद्र नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, यूकेरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, झिल्ली बुद्ध सुस्पष्ट केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, वर्गीकरण की सबसे छोटी प्रमुख इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी प्रमुख इकाई कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका वर्गीकरण का सही क्रम ए, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, जीवों की समानता और असमानता के आधार पर उन्हें समूहों में बांटना कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा सी नहीं, बी, वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, आधुनिक वर्गीकरण में जीवों के वर्गीकरण के लिए किस आधार को अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है? किस आधार को महत्वपूर्ण दिया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, विकसित एवं अनुवांशिक संबंध को महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 141, रसायन विज्ञान किसका अधिक अध्ययन है? तो रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? आंसर हो जाएगा पादपों की संरचना, गुणवत्ता एवं परिवर्तन का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ऑक्सीजन का प्रमुख क्रमांक कितनी है? ऑक्सीजन का प्रमुख क्रमांक आंसर हो जाएगा C, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक सी, नाइट्रोजन है, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, सबसे हल्की तत्व कौन सा है? तो सबके हल्की तत्व हाइड्रोजन है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, पीएच का 7 किस प्रकृति को दर्शाता है? पीएच का 7 उदासीन को दर्शाता है, और पीएच से 7 से कम को अम्ल दर्शाता है, और 7 से अधिक को क्षार दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? अम्ल का स्वाद सामान्यतः खट्टा होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, क्षार का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? क्षार का स्वाद सामान्यतः कड़वा होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट नहीं, सोडियम क्लोराइड है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, सिरके में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है इसमें, सिरका में, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है कौन सा? साइट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, आवर्त सारणी में तत्वों को मुख्यतः किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, कार्बन का प्रमुख क्रमांक कितना है? तो कार्बन का प्रमुख क्रमांक कितना है? 6 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में होती है? तो कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो एलपीजी का मुख्य घटक आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोपेन और ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व के अपरूप है? तो किस तत्व के अपरूप है? तो आंसर हो जाएगा बी, कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है? उत्प्रेरक का मुख्य कार्य आंसर हो जाएगा बी, सॉरी बी बोलते हैं, हाँ बी, अभिक्रिया की दर को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं को समझाना और उसके कारकों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, प्रौद्योगिकी का अर्थ है क्या है? प्रौद्योगिकी का अर्थ है वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क, उसको किसको कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क? तो आंसर हो जाएगा सी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, इंटरनेट पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, नेटवर्क का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का पूरा नाम क्या है? तो एआई का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, रोबोटिक किससे संबंधित
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है? तो आंसर हो जाएगा ए रोबोटिक के डिजाइन और निर्माता और नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, जैविक प्रौद्योगिकी बायोलॉजिकल में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए जीवो जैविक प्रणालियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, नैनो प्रौद्योगिकी किस स्तर पर पदार्थों के अध्ययन एवं उपयोग से संबंधित है? किस प्रकार के अध्ययन एवं उपयोग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी नैनो मीटर स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, उपग्रह का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? उपग्रह का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा संचार, मौसम पूर्वानुमान, पृथ्वी अवलोकन। तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट 171, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, परमाणु ऊर्जा मुख्यतः किस प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है? परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी नाभिकीय विखंडन एवं संलयन से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 है 176 का भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा है? तो ए चंद्रयान 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भारत का मिशन कौन सा है? तो कौन सा है? मंगलयान। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, साइबर सुरक्षा का संबंध किससे है? तो साइबर सुरक्षा का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा ए डिजिटल प्रणाली से और सूचनाओं की सुरक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, 5G मुख्यतः किससे संबंधित है? तो 5G मोबाइल से संबंधित है, मोबाइल संचार नेटवर्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन थी? आंसर हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहला मुख्यमंत्री कौन थी? ए इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आंसर हो जाएगा इसका ए किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो कौन थी? अन्ना राजरम मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर हो जाएगा बी मीरा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कौन थी? तो भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर हो जाएगा ए एम फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारत की पहली महिला हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत की पहली न्यायकोर्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर हो जाएगा ए लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, भारत की पहली महिला वकील बैरिस्टर के रूप में प्रसिद्ध कॉर्नेलियन सोरबीज किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा कानून के क्षेत्र में संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर
अन्ना दीवाई जोशी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, भारत की पहली महिला इंजीनियरिंग के रूप में किससे जाना जाता है? तो भारत की पहली इंजीनियरिंग के रूप में ललिता को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यान कौन थी? तो आंसर हो जाएगा इसका कल्पना चावला, पहली भारत में अंतरिक्ष यान में जाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता कौन थी? भारत की पहली एवरेस्ट विजेता कौन थी? विजेंद्र पाल, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो भारत की पहली ओलंपिक विजेता कौन थी? कर्ण मलेश्वरी, कौन थी? कर्ण मलेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की पहली महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पांडे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पद विभूषण से सम्मानित होने वाली प्रमुख महिला वैज्ञानिक शिक्षावादियों में से कौन थी? कौन थी? तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, आशा मीना चटर्जी और असीम चटर्जी दोनों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो कौन थी? ममता बनर्जी, आंसर ए। धन्यवाद।